जगह पे खड़े रह के हर एक सुर की दूरी को आपको समझना है, ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन छत्तीसगढ़ में एकमात्र टीचर है डॉक्टर उन्नी कृष्णन सर, वॉइस कल्चर, जो गाने के साथ साथ आवाज को बढ़ाना कैसे। देखिए बहुत ही गहन, हालांकि आपको लग सकता है इतने देर बातचीत कर रहे हैं गाना कब सीख, नहीं, आप चीजों को धीरे धीरे समझना है ना। संगीत तो जीवन भर की चीज है। मैंने पहले बोला इस सागर में सरस्वती भी उतरी है तो तुम लेगा वीणा लेके। तो सा से रे तक जाने में क्या करते हैं आपको बताइए। कोई टीचर आया, कोई सीखने वाला है, बस बैठे, चलो शुरू हो जाओ। गा दिए, साथ सुनो। चीजों को इतना संगीत इतना इतना डीपली चीज है ना, इसको इतना हल्के में कभी लेना ही नहीं चाहिए। आप साथ से बस रे साथी है। इन 7 दिनों में मैं कुछ नहीं कराऊंगा, 7 सुर होते हैं, एक दिन में एक सुर का रियाज कराऊंगा। अब जैसे ही रे बोलेंगे आपके गले में क्या परिवर्तन हो रहा है, आंतरिक परिवर्तन, गले में क्या परिवर्तन हुआ, ये वॉइस कल्चर के अंतर्गत आता है ना। इस पे लोग पीएचडी कर बैठते हैं, बहुत बड़ा विषय है। तो आपके गले में क्या अंतर आ रहा है सांस से रे तक जाने में, उसकी दूरी कितनी है, उसका गंध कैसा है, सुरों से खुशबू भी आती है, आपको पता है, आप महसूस करना, सुरों से खुशबू आती है। सुरों को देखने का तरीका है, उसको जानने का तरीका है, उसको पूजने का नजरिया। मैं तो सुर को अपना एक बच्चा समझ के चलता हूँ। रे ज्यादा शक्ति से पेश आना नहीं, प्यार से लगाओ सुर। जितना प्यार आप खुद से करते हैं ना, उतना ही प्यार सुरों से करना है। तो सांस से रे जाइए और क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसा, कितना दूर लग रहा है सुर, और आपके गले में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद मुझे बताइए। चलिए सांस लगाइए पहले 2 बार, फिर रे में जाते हैं। सब समझ गए। अब रे में जाना है तो कैसे, रे रे, हम चाहते तो सीधा सा के बाद रे ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, सुर कभी अकेला नहीं, वो किसी न किसी के सहयोग से लगना चाहिए। तो हमने क्या बोला, रे का सहारा दिया और रे को खड़ा किया, है ना। सब इसीलिए इसका नाम शास्त्रीय संगीत, शास्त्रों से बंधा हुआ है। सारे सारे, एक बार दोनों को बोल के देखिए, सारे दूसरा वाला ना। तो अब मुझे बताइए सांस से रे के बीच में आपको क्या महसूस हुआ, कोई भी 2 जने बता दीजिए, फटाक से जल्दी बताओ। आप खरागढ़ वाले हो, बताइए बताइए, खरागढ़ वालों की बहुत सिलाई होती है बाहर, पता है क्यों? अरे खरागढ़ से आए हैं, मतलब अच्छे अच्छे गोरी लोग भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ की माटी में भी ऐसे खुशबू है। बताइए क्या परिवर्तन नजर आया आपको जी? हाँ, लहर उत्पन्न, हाँ आपको, हाँ सा एक पिता, सा और पा, स्वर के बारे में चर्चा करें। 2 स्वर है, शुद्ध और विकृत। शुद्ध स्वर, विकृत स्वर। विकृत स्वर में भी 2 प्रकार है, कोमल और तीव्र, है ना। कितने सुर हैं? 7 सुर। कितने सुर हैं? और कुल कितने सुर हैं? कुल कितने सुर हैं? सही तो बोल रहे हैं, बोलो 12, ठीक है। 7 शुद्ध स्वर, सारे ग म प ध नि, और 5 विकृत स्वर, रे ग म ध नि के 2 प्रकार है ना। और 7 स्वरों के समूह को सप्तक बोलते हैं, ठीक है।
तो एक सप्तक में 7 शुद्ध सुर और 5 विकृत सुर मिला के 12 स्वर होते हैं, ठीक है। तो सा और रे के बीच में हमको महसूस करना है, आंख बंद करके देखिए। जब तक आप लोग सुरों को देखना नहीं सीखेंगे, संभव है चीजें लेकिन मुश्किल है, ठीक है। तो चीजों को देखिए, अगर मान लीजिए सा यहाँ पर आप एक प्रतिबिंब बनाएंगे, है ना, सा रे, हाँ दूरी कितने उस चीज को नोट करिए अपने बुद्धि में। चलिए है ना, सारे गा, ये भी होता है लेकिन सारे गा, है ना। तो रे का सहारा दिए, गा रे गा, ठीक है। एक दूसरे का सहारा लेकर खड़ा हो रहा है शास्त्रीय संगीत। चलिए सारे अब इस माँ में क्या फर्क दिखा आपको? सारे क्या फर्क दिखा? अपना दृष्टिकोण को रखिए। मैं आपको देखना सिखा रहा हूँ, गाना नहीं, चीजों को देखना, ठीक है। माँ में क्या फर्क दिखा? ये बहुत बारीक की चीज है। मेरे ख्याल में तो भारत के भी सिलेबस में सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन ये ऐसी वर्कशॉप में मैं भी सीखा हूँ, उसी को बता रहा हूँ। बताइए, माँ, मैं बता रहा हूँ, माँ अकेला जो किसी का सहारा नहीं लेता, कैसे लगा? माँ सीधा डायरेक्ट लग गया, माँ। क्यों? क्योंकि माँ को अर्धदर्शक स्वर बोलते हैं, है ना। अर्धदर्शक स्वर, अर्ध मतलब रास्ता, दर्शक मतलब दिखाने वाला। माँ स्वयं में एक रास्ता दिखाने वाला सुर है, इसीलिए उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए तानपुरे में सा पा और माँ नी होता है कि नहीं? तो माँ अर्धदर्शक स्वर है, इसीलिए ये अकेला लगता है। ठीक है। अब बस इतना है, बुलंद आवाज। चलिए सप्तक को जैसे सा रे ग म प ध नि, इतना बड़ा सप्तक है, उसको दो भाग में विभाजित कर दिया गया, सा रे ग म और प ध नि सा। तो सा रे ग म में पीछे के स्वरों का सहारा लेते हैं। सा रे ग म जितना पार्ट है उसको पूर्वांग बोलते हैं। पूर्वांग में पीछे के स्वरों का सहारा लेते हैं, जैसे सा रे ग में तो रे का सहारा लिए, है ना। अब जो उत्तरांग है प से धा तक, उसमें बाद के सुरों का सहारा लेते हैं, जैसे बाद के सुरों का सहारा लिए। तो चलिए स्वरों में भी आपको मैं एक चीज बताऊं, जैसे हमारे मुंह में अलग अलग भाग है ना, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, है ना।
ठीक हो गए वैसे ही। तो जो म और नी जो दो स्वर वो नेजल्स नोट, नेजल्स नोट मतलब नासिका के स्वर, नाक से गाना होता है, ठीक है। सा रे ग म प ध नाक से, नी सा, ठीक है। चलो सा सिद्धि हो गई है ना। अब इसके बाद आता है अलंकार। अलंकार जिसको हम आभूषण बोलते हैं। अलंकार मतलब गहना। गहना कैसा? तो इसमें भी भाव हर चीज में, जैसे कथक जो नृत्य है, एक से एक कथक मास्टर पढ़े, लेकिन जब पंडित बिरजू महाराज जी आए तो छा गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने नृत्य को एक अलग शैली दे दी, नृत्य नाटिका है ना, नृत्य नाट्य की रचना की। वो किसी गाने पे नृत्य नहीं किए, वो एक कथा पे नृत्य किए, नृत्य नाट्य। रामायण के किसी प्रसंग को उठाया, उसको पूरा नृत्य रच दिया। महाभारत के किसी द्रौपदी जी हरण के प्रसंग को उठाया, उसके नृत्य उन्होंने दिखाया। तो उन्होंने अपने डांस को, मैंने बोला था हर एक कलाकार सिर्फ देखने का नजरिया, अपनी कला को किस भाव में देख रहा है, वही उसको सिद्धि दिलाता है। पंडित बिरजू महाराज जी ने अपने नृत्य को पूरा एक चलचित्र बनाया कि हाँ ये कथा है, इसको ऐसे उन्होंने एक अलग दिशा दे दी। वैसे ही हमको अपने संगीत गायन को बनाना है ना। अब ये बन गया, सातों सुर सिद्धि हो गए। इसके बाद आता है अलंकार। सब परिचित हैं, कुछ लोग नए हैं तो प्रारंभिक रूप से चल रहे हैं, आज बेसिक की चर्चा कर लेते हैं, समझा दे लगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अलंकार, अलंकार मतलब आभूषण, गहना, माला है। संगीत तो दैवीय चीज है, भगवान की चीज है। तो भगवान का गहना क्या है? फूलों का हार, फूलों का माला। फूलों की जो माला होती है वो कैसे होती है? एक साइड से घूमते घूमते जाता है, दूसरे साइड से उतरता है। एक साइड से चढ़ा हुआ और दूसरे साइड से उतरा हुआ, बीच में गुच्छा। ये माला बन गया है और उसको हम प्रभु को समर्पित करते हैं ना। वैसे ही हम सुरों की एक माला बनाएंगे, सारे गामा पधानी चढ़ते जाएगा, सा रे ग म प ध नि, और वहां से फिर उतर देगा, सा नी ध प। अलंकार होता है। अलंकार मतलब स्वरों के आरोह और अवरोह, ठीक है। स्वरों के चढ़ते और उतरते क्रम को मिलाकर अलंकार बनता है, ठीक है। तो चलिए सा रे ग म, उसको फूल समझिए। अभी तक शिशु भाव में है, बच्चे की तरह देखिए हम इसको, अभी फूलों की तरह देखिए। अब आंख बंद करके अपना भाव से बनाइए स्वरों की माला। चलिए सा रे ग म प ध नि सा, सा स्वरों की माला को हमको माता भगवती को अर्पित करना है ना। तो ऐसे ऐसे कभी चंपा, अभी तो सिर्फ गेंदा फूल का माला बन गया, अब उसमें कुछ डिजाइन भी डालते हैं। तो एक चंपा, एक चमेली, फिर एक चंपा, फिर एक चमेली, फिर एक चंपा, फिर एक चमेली, दो सुरों का माला लेके, दो फूलों का माला लेके एक माला बनाते हैं। तो एक सुर को दो रूपों में देखते हैं, सा सा रे रे ग म म प प ध ध नि नि सा सा, है ना। दो दो फूल लगे हैं, सा सा रे रे ध ध प प म म ध
ठीक है। देखिए कभी मतलब सोचे थे क्या कि अलंकार को भी, अलंकार एक छोटी सी चीज है, इस भाव में देख सकता है तो सोचे थे तो आपको बस वो नजरिया बनाना है अंग्रेज के तरफ, है ना। जब अलंकार अब एक और फूल मिलाते हैं तो कैसे होगा? चार अलग अलग फूलों की माला। सा 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 रे 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 ग ग ग ग मा 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 पा 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 है ना। ये हो गया चार अलग अलग प्रकार के मालाएं, स्वरों की माला, है ना। वैसे भी एक सांसों की माला होती है, सिमरू में पी का नाम, है ना। सांसों की माला पे, वैसे ही स्वरों की माला पे, फूलों की माला पे, है ना। तो स्वरों की माला हो गई।